तो पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा था और हमने ये भी सीखा था कि हम कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। जैसे अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में ता है, ते है, ती है लगा हो, उसके साथ है, हूं अगर लगा हो तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम स्ट्रक्चर वाइज इसको समझे थे। चलिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको ता है, ते है, ती है से पहचानते हैं और जिसके लिए एक स्ट्रक्चर है जो कि है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन ऑब्लिक वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता, वर्ब क्या होता और ऑब्जेक्ट क्या होता वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पिछले वीडियो में जाके इसको समझें। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे कि जो जितने भी टेंस हम पढ़ेंगे उन सभी टेंसेस में हम 6 प्रकार के सेंटेंसेस को बनाएंगे, जो कि है पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली एंड डब्ल्यूएच फैमिली का निगेटिव। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम पहले ही पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव का नेगेटिव पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच फैमिली के नेगेटिव को देखेंगे और समझेंगे कि डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब क्या होता है और हम किस प्रकार से एक सेंटेंस में डब्ल्यूएच फैमिली का यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि हम सेंटेंस पे आए तो हम समझते हैं कि डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब क्या होता है और कौन कौन से ऐसे डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंस में यूज करने हैं। चलिए समझते हैं। तो डब्ल्यूएच फैमिली जैसे व्हाट, तो ये सारे ही वर्ड जो हैं वो डब्ल्यूएच फैमिली के हैं। अच्छा, जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी वर्ड हमने यहाँ लिखे हैं वो सारे डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं। सारे के सारे अल्फाबेट जो हैं वो डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको डब्ल्यूएच वर्ड या डब्ल्यूएच फैमिली भी कहा जाता है। तो डब्ल्यूएच फैमिली और डब्ल्यूएच वर्ड के पीछे मेन रीजन जो है इनका डब्ल्यूएच फैमिली से स्टार्ट होना है। तो आइए अब समझते हैं कि डब्ल्यूएच फैमिली से हम सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है जो कि है डब्ल्यूएच फैमिली का पॉजिटिव, ये जो पार्ट है ये हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये हमारा जो पार्ट है वो नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं लगा है। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे तुम वहां क्यों जाते हो। तो अगर आप सेंटेंस पे ध्यान दें तो हम यहाँ पे डब्ल्यूएच फैमिली का एक वर्ड जो है जो कि है क्यों, वो हम यूज किए हैं। तो इसका मतलब अगर आप सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे का यूज करते हैं तो वो जो सेंटेंस होगा वो डब्ल्यूएच फैमिली का होगा। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर स्ट्रक्चर पे आप ध्यान से देखें तो हमारे स्ट्रक्चर की शुरुआत जो है वो डब्ल्यूएच फैमिली से हो रहा है। कहने का मतलब है कि सारे सेंटेंसेस में आपको पहले डब्ल्यूएच फैमिली को खोजना है। तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा डब्ल्यूएच फैमिली का पार्ट है, क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब ही होता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए। तो यहाँ पे देखिए हमको डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड मिल गया। तो स्ट्रक्चर बोलता है कि पहले आपको डब्ल्यूएच फैमिली को लिखना है। तो पहला हमारा जो डब्ल्यूएच फैमिली है वह है क्यों और क्यों का होता है वाई। वाई। अब आते हैं डू या डज। एक बार फिर से हम बता चुके हैं कि डू और डज को यूज करने से पहले आपको सब्जेक्ट को श्योर होना है कि हमारा सब्जेक्ट है क्या, उसके बेसिस पे ही डू और डज काम करते हैं। तो हमारा देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह है तुम और जिसका इंग्लिश होता है यू। तो यू के पहले आपको पता है कि डू लगेगा कि डज, या वेरी गुड। यू के पहले आपको डू लगाना है क्योंकि डज का यूज केवल ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन्स के साथ होते हैं, इसलिए यहां पर हम डू का यूज करेंगे, डू। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो तुम है। सब्जेक्ट मतलब जो काम को एक सेंटेंस में करे। तो फिलहाल यहाँ पे काम को करने का काम जो है वो तुम कर रहा है, जिसका मतलब होता है कि हमें यू लिखना है। तब हमें वर्ब वन का यूज करना और हमारा वर्ब यहाँ पे है जाना, जाते। क्यों? क्योंकि जो काम होता है उस काम को ही तो हम वर्ब बोलते हैं ना। हाँ, वेरी गुड। तो यहां पर हमारा लगेगा वर्ब हमारा है जाना का गो, वाई डू यू गो, और हमारा ऑब्जेक्ट बच गया हुआ है वहां, वहां का देयर, वाई डू यू गो देयर। ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार के सेंटेंसेस जो है इस स्ट्रक्चर का यूज करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब आते हैं डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव को समझते हैं।
तो नेगेटिव का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर सेंटेंस में नहीं लगा हो तो वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि WH फैमिली का नेगेटिव का मतलब है कि हमें अपने सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे के साथ नहीं शब्द का भी यूज करना है। चलिए इसको समझते हैं। तो अगला हमारा सवाल है कि राम जंगल कब जाते हैं। तो फिर से आप ध्यान दीजिए कि हमारा सेंटेंस का जो अंत है वो ते है से हो रहा है और उसके साथ साथ हम सेंटेंस में कब शब्द का भी यूज किए हैं जो कि एक WH फैमिली का पार्ट है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले फिर से हमको क्या करना है कि हमको WH फैमिली को इसमें से खोजना और लिखना है। तो देखिए WH फैमिली का कौन सा वर्ड हमको दिख रहा है, तो कब, या वेरी गुड, WH फैमिली का वर्ड जो है वह है कब। तो कब का होता है when। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से एक बार आपको डू और डज को चूज करना है, मतलब उसको चुनना है। और चुनने से पहले आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो हमारे सब्जेक्ट जो है फिलहाल राम है, तो इसलिए हम इस बार डज को चूज करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए नॉट लगा हुआ है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप इंटरोगेटिव का नेगेटिव बना रहे हो, चाहे आप WH फैमिली का नेगेटिव बना रहे हो, हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रखना है। तो चलिए हमारे सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट है राम और उसके तुरंत बाद हमको यूज करना है सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो नॉट लिखेंगे। अगला है हमारा वर्ब, वर्ब 1। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा काम हो रहा है, तो फिर से यहाँ पे जो काम हो रहा है वो है जाने का। तो जाना का होता है गो। When does राम नॉट गो, कहाँ जाते हैं, जंगल। तो जंगल का होता है फॉरेस्ट। गो टू, तो फॉरेस्ट एक स्पेसिफिक एरिया है, इसलिए हम देखिए फिर से यहाँ पर टू वर्ड यूज किए हैं। तो पहले ही हम बता चुके हैं कि किसी भी स्पेसिफिक अगर एरिया की बात हो रही हो तो आपको अपने सेंटेंस में टू वर्ड यूज करना है किसी भी प्लेसेस को मेंशन करने से पहले। तो ये रहा हमारा WH फैमिली का पॉजिटिव और WH फैमिली का नेगेटिव। तो इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस जो है वो फिनिश हो गया। So before I end this video, I just want to say a huge thank to our subscriber and to our viewers for your love and support. Your support literally means a world to us. So thank you for being with us and thank you for subscribing our channel. So if you like our videos, please do subscribe us to stay connected with us and to get notification once we upload the videos. So once again, thank you so much for your love and for your support. Thank you.